नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। यूएस ईरान युद्ध विराम से बाजार को बड़ी राहत मिली। पहली बार युद्ध विराम का ऐलान 8 अप्रैल को हुआ था। वहां से निफ्टी करीब 5% और बैंक निफ्टी करीब 7.5% दौड़ चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी और ज़्यादा है। हालांकि अभी भी कच्चा तेल 100 के ऊपर और ये एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर है और अभी भी इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी सवाल हैं कि इस रैली से निकलें, इसका फ़ायदा उठाकर निकलें या फिर नई पोजीशंस ऐड करें। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ताहिर बादशाह जुड़े हैं। ताहिर जी देश के बेस्ट फंड मैनेजर्स में गिने जाते हैं और ख़ासतौर से स्टॉक सिलेक्शन पर उनकी काफ़ी बेहतरीन पकड़ है। ताहिर जी शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जो रीसेंट रैली हुई उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या एक रिलीफ रैली है ये और इसे यूज़ किया जाए थोड़ा सा वॉर सेंसिटिव सेक्टर्स में से अपनी पोजीशन ट्रिम करने के लिए, या ये एक मार्केट का मैसेज है कि एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और यहाँ से अब मार्केट बड़ी रैली के लिए तैयार है? हाँ, हमारे मार्केट की बिहेवियर रही है पिछले करीब एक साल से। आई थिंक जो अभी हमने करेक्शन देखा वो काफी हद तक एक रिफ्लेक्शन था कि इंडिया के लिए मतलब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज प्रस्तुत हुआ है सामने, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस और स्लो डाउन एज वेल। लेकिन आई थिंक कुछ समय से हमने स्पेशली दिसंबर क्वार्टर और अभी जो पिछले कुछ महीनों से इवन ये जो साल की शुरुआत हुई है 2026 एक फर्म फुटिंग पे हुई है। तो अंडरलाइंग जो अंडरकरेंट जो है एज फार एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसर्न इतनी बुरी नहीं है। जो हालात हमें शायद लगते हैं या समझाए जा रहे हैं, आई थिंक इट इज नॉट एज बैड एज व्हाट इट इज मेड आउट टू बी। ऑयल की डेफिनेटली हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन आई थिंक गिवन जो वॉर के जो आज की तारीख में सिचुएशन है विद रिगार्ड टू नेगोशिएशंस वगैरह, इट लुक्स अनलाइकली कि एक नया लेवल ऑफ अग्रेशन वापस शुरू हो जाएगा इस वॉर के अंदर। तो आई थिंक ऑयल प्राइसेस भले ही मतलब वो एक बैंड में फ्लक्चुएट कर रहे हैं और वॉलेटाइल है, लेकिन एक हद तक आई थिंक वो लेवल जो ऑयल प्राइसेस का अब जो है $100 के आसपास, आई थिंक इंडिया कैन बेयर इट। और स्पेशली फ्रॉम अ फिस्कल स्टैंड पॉइंट ऑल्सो, अगर आप देखें तो वी हैव दैट क्वेश्चन एंड करंट अकाउंट में भी हमारे पास क्वेश्चन है। कुछ हद तक मार्केट ने भी वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर दिया है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि मतलब अंडरलाइंग अर्निंग्स की जो प्रक्रिया है वो आज भी मतलब रीजनेबली ठीक है। मैं कहूंगा कि मतलब जनवरी फरवरी वर रियली गुड मंथ्स। हालांकि मार्च में सेंटिमेंट थोड़ा खराब हुआ है, लेकिन फिर भी जो क्वार्टर से उम्मीद है शायद वो एक रीजनेबली डिसेंट क्वार्टर हो सकता है। तो आई थिंक वो मध्य रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी आई है वो शायद कुछ हद तक सस्टेन कर जाए। ऑफ कोर्स देयर विल बी वेरिएशंस अलोंग द वे, लेकिन मेरा यही मानना होगा कि मोर और लेस एक बॉटम फॉर्मेशन जैसे आपने कहा वो होते हुए नजर आ रहा है। ओके ताहिर जी, एक और चीज़ जो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है वो है रिटेल का पैसा, क्योंकि मार्च में रिकॉर्ड एसआईपी इन्फ्लोज आया, जबकि मार्च में सबसे ज़्यादा करेक्शन हुई मार्केट में और इक्विटी इन्फ्लोज में भी ज़बरदस्त जंप देखा हमने 56% के करीब। एज अ फंड मैनेजर आप इसे कैसे देख रहे हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिटेल का कॉन्फिडेंस, खासतौर से उस मार्केट में जहां एफआईएस की लगातार सेलिंग है, अब तक हाई है और इतनी बड़ी गिरावट में और पैसा डालना, इसे आप कैसे देखते हैं? आई थिंक अनुज जी, ये बिहेवियर भी हमने मतलब पिछले कुछ सालों में एकदम कंसिस्टेंटली देखी है। जब भी मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है या कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे एक एक्सटर्नल चैलेंज हमारे सामने प्रस्तुत होता है या कभी कभार इंटरनल चैलेंज ऑल्सो। पिछले 6-7 साल से मतलब मैं कहूँगा जब से डिमॉन, जहाँ तक मेरी याददाश्त के हिसाब से मैं कहूँगा कि तब से हमने देखा है कि एवरी करेक्शन हैज बीन रिसीव्ड वेरी मैच्योरली बाय द इन्वेस्टर्स। और आई थिंक उसका मतलब एक बेनिफिट भी शायद इन्वेस्टर्स को लगता है मिला है, बिकॉज उन दौरान अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आने वाले साल 2 साल में आपका जो कंपाउंडिंग है वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो ये एक जो नई मेच्योरिटी है कि भले ही हम चैलेंजेस के थ्रू हम गुजर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इंडिया इज इन अ पोजिशन नाउ टू एनकाउंटर many of these challenges which are there in front of us.
तो आई थिंक वो विश्वास के साथ, जिम्मेदारी के साथ मतलब हम भी काम कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो एट वन लेवल मेकिंग श्योर कि जो पोर्टफोलियोज में हमारी होल्डिंग्स है या जो हमारी जो ड्यू डिलिजेंस है उसको और ज्यादा पुख्ता किया जाए, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि आ, एक फंड मैनेजर के हैसियत से मैं यही कह सकता हूँ कि वॉलेटाइल टाइम्स को हम इस तरीके से ही देख सकते हैं कि क्या हम कितना डाउनसाइड प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। और अगर हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन स्पेशली वॉलेटाइल एसेट्स, चाहे मिड कैप स्मॉल कैप जैसी जगह हो, अगर उसमें हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन ठीक से कर जाते हैं, तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड अ गोल, we have done what we could have done. So that and when markets do well, obviously returns तो आने ही है। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस शायद इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड्स में ले रहे हैं, और हमने वो दिखाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाट आई थिंक इज कीपिंग देम एंगेज्ड। ओके। ताहिर जी, आप एक काफ़ी सक्सेसफुल स्मॉल कैप फंड खुद चलाते हैं। स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी रैली देखी थी, उसके बाद पिछले 2 साल में काफ़ी शार्प करेक्शन भी आया एग्रीगेट लेवल पर। अब इस समय स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स को आपकी क्या सलाह है? अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, जहां पर गिरावट है वहां से निकलें, या होल्ड करें? इस समय क्या भी होगा? सो हम कुछ समय से स्पेशली स्टार्ट ऑफ 2026 से, मतलब न केवल ये वॉर की सिचुएशन में, लेकिन जब से ये साल की शुरुआत हुई है, मोरलेस हमारा एक व्यू रहा है कि एक सिक्लिकल रिकवरी तो इंडिया में डेफिनेटली आने जा रही है। और उसके कुछ ट्रेड्स हमें पिछले क्वार्टर में और पिछले कुछ महीनों में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो वो नजर आ रहा है। तो आई थिंक हैड इट नॉट बीन फॉर द वॉर, लेकिन एक सिक्लिकल रिकवरी एक्सपेंशन वापस से इंडियन इकोनॉमी में देखा जा रहा था। एंड आई थिंक जनरली हमने देखा है इवन इन द पास्ट, अनुज जी आपको पता है कि मिड कैप स्मॉल कैप यूजुअली डू वेल जब एक इकोनॉमिक साइकिल, गुड इकोनॉमिक साइकिल इज लाइकली। और हमने शायद कोविड के बाद पहली बार एक थोड़ा सा सप्रेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी देखा था पिछले कुछ क्वार्टर से, जो अब बदलने जा रहा है। तो आई थिंक एक नई एक्सपेंशन साइकिल अगर हमारे सामने आती है तो डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप्स के लिए जगह बन जाएगी, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स, क्योंकि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनियां डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पर निर्भर होती है। तो आई थिंक अगर वो होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि एक स्मॉल कैप में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में हमने ये भी देखा है कि नॉर्मली स्मॉल कैप्स वगैरह को, एसेट क्लास को जनरली तब ज्यादा महत्व देना चाहिए जब वो अच्छा न करती हो। और लोगों के मन में आशंकाएं है, लोगों के मन में जब एंजाइटी है और सराउंडिंग माहौल जब अच्छा नहीं होता, आई थिंक दैट इज द टाइम इट इज बेटर टू बाय स्मॉल कैप्स या स्मॉल कैप फंड्स। तब आपको वैल्यूएशन में कुछ तो थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती है, और आई थिंक यू गेट बेटर एंट्री अपॉर्चुनिटीज। तो आई थिंक एक वेल कॉन्फ़िगर्ड अगर म्यूचुअल स्मॉल कैप फंड है, जिसमें वंस अगेन एक इनहेरेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन बनाने की एक फ्रेमवर्क होता है, तो आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन वन शुड इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स, डू अ ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट की वॉलिटिलिटी शायद थोड़ी बनी रहे कुछ समय तक, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। हम यही चीज हमारे इन्वेस्टर्स को, जहां भी मैं जाता हूँ, जहां भी मैं लोगों को मिलता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब दिस इज द टाइम जब एपेटाइट नहीं होती स्मॉल कैप्स में, तब करना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल शायद प्रूव हो सकता है। और हमने कई बार देखा है। और कुछ कुछ हद तक फंडामेंटल्स की बात करें तो फ्रॉम 4-5-6 ईयर पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि अर्निंग्स की एक रिकवरी साइकिल आने जा रही है, स्पेशली इन स्मॉल कैप्स। एक आध क्वार्टर से हमें वो भी दिखाई दे रहा है दिसंबर क्वार्टर में। तो अगर ये मजबूत होता जाता है तो आई थिंक मार्केट शुड नॉट बी टू वरीड अबाउट शॉर्ट टर्म वैल्यूएशंस या वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। अगर आप 2-3 साल का अगर व्यू ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से there's a good time, there's a very good time in fact to steadily accumulate small caps. ओके। पॉसिबली आखिरी सवाल, इस पूरी रिकवरी में 2 थीम्स सबसे ज़्यादा चली, एक कैपिटल मार्केट और दूसरा एनर्जी, खासतौर से पावर, रिन्यूएबल्स, इन सब में ज़बरदस्त मोमेंटम है। ताहिर जी, यहाँ आपका क्या व्यू है और क्या आप अपने फंड्स में इन स्पेसेस को जगह दे रहे हैं? तो अनुज जी, हम पर्टिकुलरली आपके सेकंड क्वेश्चन मतलब पावर सेक्टर पे तो हमने बहुत सारा, और कैपिटल मार्केट्स में भी हमने हमारी पोजीशन काफी समय से मतलब वहां पे बना के रखी है।
अब बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी हमारे पास पावर सेक्टर में फॉर एग्जांपल 2 एरियाज़ है जो हमारे लिए सबसे अट्रैक्टिव रहे। वन इज़ ट्रांसमिशन एरिया, और ट्रांसमिशन में न केवल लार्ज कंपनीज़ जैसे कि हिताची या जीई, टी&डी या सीमेंस वगैरह जैसी वैसी वाली कंपनीज़, या इवन एंसिलरी पावर एंसिलरी वाली जो कंपनीज़ है, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट पैनल्स हैं, ग्रिड स्टेबिलिटी डिवाइसेस वगैरह बनाती है। आई थिंक उसपे हमारा काफ़ी समय से रुक रहा है, और आपकी बात सही है, दे हैव डन वेरी वेल। रिसेंट एनर्जी क्राइसिस से क्लियरली ये बात और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये एक और एक थिंग जो है वो और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ आगे जाके जाके दिखाएगी कि इंडिया को कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह मतलब ये प्रॉब्लम को थोड़ी हद तक जिस हद तक सॉल्व हो सका है उसको करना चाहिए। एंड आई थिंक हमने वो वैसे भी वो पाथ चुन लिया था 5-6 साल पहले जब हमने हमारा रिन्यूएबल जो टारगेट्स थे वो बनाए थे। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की फोकस यही रहेगी कि इनको और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए, और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए। हम जो करने जा रहे हैं पिछले आने वाले 5-6 साल में, वो शायद करने के बाद भी वी विल बी मे बी 1/3, 1/4 द साइज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन समथिंग लाइक चाइना ऑन अ सिमिलर स्केल इन द एरिया ऑफ रिन्यूएबल्स। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, एंड आई थिंक देयर इज द नीड ऑफ द आवर एज़ वेल, क्योंकि ये एक कंटिन्यूइंग प्रॉब्लम इंडिया के लिए रही है। तो आई थिंक दिस टीम विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग शायद डायरेक्टली थ्रू पावर कंपनी, शायद इवन थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो एंटिटीज है, जो भी देयर आर सम कंपनीज जो बैटरीज में स्पेशलाइज करती है। तो आई थिंक दैट एरिया बायोफ्यूल्स इज अनदर एरिया। तो अलग अलग तरीके हैं टू सी दिस अपॉर्चुनिटी एंड represent them in our funds. So I think we have done that quite adequately in the recent past. Capital markets भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का। और ये एक वंस अगेन कंटिन्यूइंग अपॉर्चुनिटी है। बीच में कुछ पॉजेज आ सकते हैं, हमने देखा है थोड़ी बहुत सिक्लिकलिटी जरूर आती है, बट आई थिंक जैसे हमने डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल द होल म्यूचुअल फंड इनफ्लो, डोमेस्टिक इनफ्लो इकोसिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनसे सब कुछ जो जुड़ा हुआ है विद, चाहे वो वेल्थ मैनेजर्स हो, एसेट मैनेजर्स हो, एक्सचेंजेस हो, वो उनकी उनकी जो एक्सपेक्टेड उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रही है। एंड उनमें जो रेगुलेटरी जो चैलेंजेस थी वो भी काफी हद तक मतलब अभी और खुलकर सामने आ गई है। रेगुलेटर ने जिन जो जो चीजें उन्हें करनी थी वो भी हो चुकी है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो डिस्काउंटेड बाय द मार्केट। सो ये थीम भी एक ऐसी है जहाँ पे हम हमारा कन्विक्शन बनाए रखें। राइट, ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमारे साथ स्पेंड करने के लिए।